नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के खास व्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा पर, गोरखपुर से लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हम इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से कर रहे हैं। हमने इस यात्रा के लिए गोरखपुर से 5 दिन तथा 4 रात के लिए कार हायर कर ली है। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। हमारे इस यात्रा की कड़ी में लुम्बिनी, पोखरा तथा मुक्तिनाथ धाम तक की यात्रा शामिल है। हम गोरखपुर से लुम्बिनी, नेपाल कैसे जाएं तथा कहां स्टे करें, इसका डिटेल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस समय हम कैंपियरगंज क्रॉस कर रहे हैं। यहां से फरेंदा अभी 9 किलोमीटर आगे है, जहां हम ब्रेकफास्ट करेंगे। रास्ते का दृश्य बहुत ही सुंदर है। सड़क के किनारे पड़ने वाले हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और यहाँ की खुली हवा हमें आनंदित कर रही है। गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर तक की सड़क काफी अच्छी है। हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं आनंद नगर बाईपास पर सुशाम्स हैवली रेस्टोरेंट में। हमने ब्रेकफास्ट में कटलेट, मसाला डोसा, छोले भटूरे तथा चाय का आनंद लिया। यहाँ के व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट है। यदि आपको इस रूट पर आने का कभी मौका लगे तो आप इस रेस्टोरेंट पर यहाँ के जायके का आनंद जरूर लें। हम भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी घूमने के लिए लोटन बाजार होते हुए ककराहवा बॉर्डर से नेपाल में प्रवेश करेंगे। इस रास्ते भगवान बुद्ध के जन्म स्थान तक की दूरी गोरखपुर से लगभग 95 किलोमीटर है। वहीं नौतनवा होते हुए सुनौली बॉर्डर से नेपाल में प्रवेश करने पर दूरी 125 किलोमीटर हो जाती है। ककराहवा बॉर्डर से जाने पर समय की बचत हो जाती है। साथ ही बॉर्डर पर प्रवेश करने तथा भनसार बनवाने में भीड़ भाड़ से आप बच जाते हैं। भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश करने के लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। हम पावन भूमि कपिलवस्तु में प्रवेश कर रहे हैं। हम आ गए हैं ककराहवा भारत नेपाल सीमा पर। यहाँ भारतीय सीमा में भव्य द्वार का निर्माण किया जा रहा है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने के बाद नेपाल चेक पोस्ट पर व्हीकल तथा लगेज की चेकिंग के बाद हम बुटवल के छोटा भंसार पर आ गए, जो बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है। कार का भंसार शुल्क नेपाली 600 रुपया प्रतिदिन है। वैसे तो पूरे नेपाल में इंडियन करेंसी स्वीकार किया जाता है, लेकिन हमने कुछ भारतीय रुपये को अपनी आवश्यकता अनुसार बॉर्डर पर एक्सचेंज करा लिया है। हम पडारिया तिराहे से लुम्बिनी सांस्कृतिक के लिए जा रहे हैं। यहाँ से लुम्बिनी संस्कृति की बाउंड्री वॉल शुरू हो जाती है। हम गेट संख्या 4 से प्रवेश करेंगे। लुम्बिनी के आसपास का वातावरण बहुत शांत तथा परिसर बहुत हरा भरा मन को शांति प्रदान करने वाला है। गेट नंबर 4 के पास ही लुम्बिनी मार्केट है, जहां हम नेपाली मोबाइल सिम 500 रुपए इंडियन करेंसी से 1 हफ्ते के लिए अनलिमिटेड कॉल तथा इंटरनेट फैसिलिटी के साथ ले लिया है। इस समय दोपहर के 1 बज गए हैं। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली घूमने के लिए गेट नंबर 4 से 800 रुपए इंडियन करेंसी में बैटरी रिक्शा तय करके सबसे पहले जा रहे हैं म्यांमार गोल्डन टेम्पल। म्यांमार गोल्डन टेम्पल, जिसे लोकमणि चुल्ला पगोड़ा भी कहा जाता है, यह स्थल भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी के ईस्ट मोनास्टिक जोन में स्थित है और यह म्यांमार की पारंपरिक वास्तुकला को दर्शाता है। यह मंदिर यांगून के प्रसिद्ध श्वेडागोन पगोड़ा की शैली में बना हुआ है, जिसकी बाहरी सतह सोने जैसे रंग में चमकती है। इसमें 3 मुख्य प्रार्थना कक्ष हैं। प्रमुख गुंबद म्यांमार के बगान मंदिरों की तरह भुट्टे के आकार में बनाया गया है। मंदिर के अंदर लोकमणि चुल्ला नामक एक संत की सुनहरी मूर्ति स्थापित है, जो श्रद्धालुओं के लिए ध्यान और पूजा का केंद्र है। म्यांमार गोल्डन टेम्पल लुम्बिनी के 9 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मठों में से एक है। इस वीडियो में हम आगे विभिन्न देशों की मोनास्ट्री के साथ साथ यहाँ के खूबसूरत पार्क तथा वीडियो के अंत में लेकर चलेंगे अशोका पिलर, जिससे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का होना प्रमाणित होता है। अब हम आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय गौतमी भिक्षुणी विहार।
जिसे इंटरनेशनल गौतमी नन्स टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह लुम्बिनी के पूर्व मोनेस्ट्री क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान विशेष रूप से महिला भिक्षुणियों के लिए समर्पित है, जहां वे ध्यान, अध्ययन और साधना करती हैं। यह विहार वज्रयान बौद्ध परंपरा का अनुसरण करता है। विहार परिसर में प्रवेश करते ही बाईं तरफ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। सामने एक सुंदर बुद्ध मंदिर, ध्यान कक्ष तथा दाईं तरफ छात्रावास और कक्षाएं हैं, जो भिक्षुणियों के लिए एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करते हैं। चलते हैं गौतमी भिक्षुणी विहार बुद्ध मंदिर में। मठ सुबह 8 से 12 और दोपहर 1 से 5 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के पास ही सीढ़ियों से ऊपर जाने पर एक तालाब है, जिसके बीच में भगवान बुद्ध की सफेद मूर्ति स्थापित है। ये है श्रीलंकाई मोनेस्ट्री। पार्क के बीच में भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा है। यहाँ लुम्बिनी परिसर में हमें चाइनीज रिक्शा देखने को मिल रहा है। हम आ गए हैं कंबोडियन मंदिर, जो श्रीलंका मठ के पास ही है। प्रवेश द्वार से ही मंदिर की सुंदर नक्काशी तथा भव्यता नजर आ रही है। कंबोडियन मंदिर लुम्बिनी में एक प्रसिद्ध कैम्बोडियन मोनेस्ट्री है, जिसे कैम्बोडियन मोनेस्ट्री लुम्बिनी या वॉट अनंतखिरी कहा जाता है। यह मंदिर खमेर शैली में बना हुआ है और काफी भव्य है। मंदिर का मुख्य भवन ऊंचे स्तंभों और नक्काशीदार आकृतियों से सजाया गया है। वाकई कंबोडियन बुद्ध मंदिर अपने अनूठे डिजाइन के कारण हमें यहाँ मंदिर के अलग अलग दिशाओं से फोटो लेने तथा निहारने को मजबूर कर रहा है। मंदिर परिसर के 3 तरफ बहुत ही सुंदर फूलों के प्लांट लगे हैं, जो इस मंदिर को बहुत सुंदर तथा आकर्षक बना रहा है। चलते हैं मंदिर के अंदर। सीढ़ी की रेलिंग पर दोनों तरफ सांप की आकृति तथा मंदिर की दीवार पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो अपने आप में हम सैलानियों के लिए अलग ही आकर्षण है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र है, बल्कि स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट मिसाल है। कंबोडियाई बुद्ध मंदिर की वास्तुकला खमेर शैली की उत्कृष्ट मिसाल है। ऊंचे शिखरों, विस्तृत गलियारों और गहराई से तराशी गई दीवारों से युक्त ये मंदिर चमत्कार है। मंदिरों की बनावट में ज्यामितीय संतुलन और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिरों में कमल फूल, नाग सर्प और चक्र जैसे प्रतीकों का खूब प्रयोग हुआ है, जो बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों को दर्शाता है, जो आत्मज्ञान और करुणा के मार्ग को प्रकट करता है। हम मंदिर से बाहर आने के बाद पुनः यहाँ की खूबसूरती और प्राकृतिक छटा को अपने कैमरे में कैद करने लगे। इस समय हम इंडिया के महामाया विश्व शांति बुद्ध विहार से होकर धर्मा पीस पैलेस के सामने से होते हुए थाई मोनेस्ट्री जा रहे हैं। धर्मा पीस पैलेस यूएस आधारित संस्था धर्मा गेट्स और स्थानीय बौद्ध समुदाय के सहयोग से विकसित किया गया है। यदि आप लुम्बिनी जा रहे हैं और अध्यात्म, ध्यान या बौद्ध संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो धर्मा पीस पैलेस अवश्य जाएं। हम आ गए हैं रॉयल थाई मोनेस्ट्री। लुम्बिनी घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है और धार्मिक आयोजन भी अधिक होते हैं। रॉयल थाई मोनेस्ट्री बौद्ध मंदिर
पारंपरिक थाई वास्तुकला में बना है और सफेद संगमरमर से निर्मित है। मंदिर परिसर में मेडिटेशन और प्रवचन के लिए अलग स्थान है। आप भारत से नेपाल कैसे जाएं तथा कहां स्टे करें, इसका डिटेल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें आपको यात्रा की संपूर्ण जानकारी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ दी गई है। रॉयल थाई मॉनेस्ट्री की नक्काशी, बनावट और यहाँ के पार्कों में विभिन्न जीव जंतुओं की डिजाइन विश्व भर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र है। लुम्बिनी म्यूजियम तथा वोटिंग पॉइंट से होते हुए आप आ गए हैं पाल थुप्तेन शेड्रुब लिंग मोनास्टेरी, जिसे हजार बुद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। थाउजेंड्स बुद्धा टेम्पल की परिकल्पना प्रसिद्ध बौद्ध गुरु तुल्कु उरगेन रिनपोछे ने की थी। मंदिर पारंपरिक तिब्बती शैली में निर्मित है, जिसमें आधुनिक सामग्री जैसे एल्यूमिनियम फ्रेम, डबल ग्लेजिंग और सौर कोटिंग का उपयोग किया गया है। मंदिर की दीवार पर हजार बुद्ध प्रतिमाओं के साथ ही 3 विशाल बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। हम आ गए हैं शेचन स्तूपा फ्रांस बुद्धिस्ट टेम्पल, जो तिब्बती परंपरा के निंगमा संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यह फ्रांस और यूरोप में तिब्बती संस्कृति, ध्यान और आचार विचारों को संरक्षित और प्रसारित करने का केंद्र है। फ्रांस बुद्धिस्ट मंदिर के सामने बहुत ही खूबसूरत झील है, जिसके बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। हम यहाँ लेक के बैकग्राउंड के साथ अपनी फोटो कैमरे में कैद करने के बाद जा रहे हैं। ड्रेगुंग कग्युत धर्मराजा फाउंडेशन, जिसे लॉर्ड्स मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के बाद दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्थल है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक सुंदर मूर्ति स्थापित है और परिसर में 4 विशाल घूमने वाले धर्म चक्र हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी वास्तुकला और शांत वातावरण और यहाँ के हरे भरे पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हम लिनसॉन मोनास्ट्री, जो एक वियतनामी बौद्ध मठ है, के सामने से गुजर रहे हैं। अब शाम हो चली है, अतः हम देर न करते हुए माया देवी भगवान बुद्ध के जन्म स्थान दर्शन के लिए
कोरियन तथा चाइनीज मोनेस्ट्री होते हुए जाएंगे। आज ही हमें पोखरा के लिए प्रस्थान भी करना है। हम आ गए हैं चीनी मोनेस्ट्री, जिसे झोंगहुआ चीनी बौद्ध मठ भी कहा जाता है। चलते हैं मठ के अंदर। यह मोनेस्ट्री पारंपरिक चीनी वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। इसमें लाल और सुनहरे रंगों का प्रमुखता से उपयोग किया गया है। छतें घुमावदार किनारों वाली है, पगोदा स्टाइल रूफ में है, जो चीनी शैली की पहचान है। मंदिर में प्रवेश करते ही आगे के भाग में एक भव्य लाफिंग बुद्धा की स्टैचू है। लाफिंग बुद्धा को आमतौर पर होटई या बूढ़ई कहा जाता है, जो चीनी बौद्ध परंपरा में एक हंसते हुए मोटे भिक्षु के रूप में दिखाया गया है। यह मूर्ति भारत या नेपाल के पारंपरिक बुद्ध से अलग होती है। लाफिंग बुद्धा को समृद्धि, खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के पिछले भाग में मुख्य मंदिर है, जिसमें भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा है। पूरे मंदिर की छत पगोडा स्टाइल में है। पंडिता रामा लुम्बिनी विपस्सना मेडिटेशन सेंटर के बगल से माया देवी भगवान बुद्ध के जन्म स्थान दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं लुम्बिनी महोत्सव द्वार पर। यहां से भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माया देवी मंदिर लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। यह स्थान लुम्बिनी सांस्कृतिक के गेट संख्या 4 के सबसे नजदीक है। यदि आपको केवल भगवान बुद्ध के जन्म स्थल के दर्शन करने हो, तो आप गेट संख्या 4 से आसानी से यहां तक पहुंच जाएंगे। रास्ते के दोनों तरफ पॉन्ड है। साथ ही यहां सड़क की दोनों तरफ सुंदर प्लांटेशन किया गया है, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य है। ये है सिद्धार्थ स्टैचू, जिसके साथ सैलानी अपना सेल्फी ले रहे हैं। कुछ आगे चलने के बाद आता है लुम्बिनी सेल्फी पॉइंट। लुम्बिनी महोत्सव द्वार से भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की दूरी हमें प्रवेश द्वार पर 500 से 600 मीटर बताया गया, लेकिन चलने के बाद लगता है कि यह 1 किलोमीटर से अधिक है। लेकिन यह 1 किलोमीटर से अधिक दूरी यहाँ के शांत वातावरण और मनोरम दृश्यों के कारण दूरी का पता नहीं चलता। हम आ गए हैं टूरिस्ट एंट्री डेस्क पर। यहाँ हमें माया देवी मंदिर, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के दर्शन हेतु टिकट लेने होंगे। पूरा लुम्बिनी सांस्कृतिक क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत आता है। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 80 नेपाली रुपए है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 50 रुपए होते हैं। यह जो आप देख रहे हैं, यही है माया देवी मंदिर। माना जाता है कि यहीं पर रानी माया देवी ने करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को जन्म दिया था। ये जगह न सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आध्यात्मिक स्थल है। सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के जन्म स्थल के दर्शन करेंगे। उसके बाद मंदिर के परिक्रमा तथा सम्राट अशोक का वह लौह स्तंभ, जिससे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान होने का प्रमाण मिलता है, उसे देखेंगे। ये है यहाँ का पवित्र सरोवर। यह जो पवित्र सरोवर आप देख रहे हैं, यहीं पर रानी माया देवी ने बुद्ध के जन्म से पहले स्नान किया था। इसे पवित्र पुष्करणी कहा जाता है। मंदिर के अंदर एक खास पत्थर संरचना है, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। यह सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में स्थापित किया गया था। इस पर खुदाई भी की गई है, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था।
लोग यहाँ पर ध्यान लगाकर बैठे हुए। कुछ लोग यहाँ पर मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हर कोने में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। लुम्बिनी सांस्कृतिक पर वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। अब यहाँ से हम पोखरा के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करने से पहले हम बुटवल में रोड परमिट लेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और पवित्र और रोचक स्थल के साथ। नमस्कार।